आज का प्रेस वार्ता एक जो झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है, उस ज्वलंत मुद्दे पर हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज 2019 से ही, जब हमारे अबुआ राज में इस राज्य का मुख्यमंत्री एक आदिवासी हुआ, तो जो पेशा कानून है जो 1996 में भारत सरकार ने लागू की और करीब करीब सभी राज्यों में पेशा नियमावली प्रारूप बनकर उन राज्यों में ग्राम स्वशासन का अधिकार, ग्राम सभा को, और हमारी झारखंड में जो स्वशासन, जिसके लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपनी संस्कृति और देश की आजादी के लिए जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, पोटो हो, वीर बुधु भगत हो, फूलो जानो हो, तिलका माझी हो, अनगिनत लोग ने खून बहाया। खासकर भगवान बिरसा मुंडा का एक सपना था, अबुआ राज होगा, अपना स्वशासन। और जो झारखंड में प्राचीन काल से रूढ़िवादी व्यवस्था, जो मानकी मुंडा, जो ग्राम प्रधान की जो व्यवस्था, वो व्यवस्था लागू हुई। तो आज झारखंड पूछता है, पेशा कानून कब लागू? आज झारखंड की जनजाति समाज, आदिवासी समाज सरकार से पूछता है कि कब हमको स्वशासन का अधिकार मिले। 5.5 वर्ष पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है। क्या पेशा कानून लागू होने से इस सरकार को खतरा है? क्या ये झारखंड की जनता जानना चाहती। क्या इसी मंशा के डर से आप पेशा कानून नहीं लगा रहे हैं कि अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी, सरकार खतरे में पड़ जाएगी? ये झारखंड की 4 करोड़ जनता आज झारखंड सरकार से जानना चाहती है। जबकि हेमंत सरकार द्वारा पेशा नियमावली प्रारूप जुलाई 2023 में प्रकाशित कर पंचायती विभाग द्वारा आम लोगों एवं संस्थाओं से प्रारूप प्रतिक्रिया मांगी थी। साथ ही साथ 4 मार्च क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस भी हुआ था झारखंड में, जिसमें झारखंड सरकार के उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज झारखंड सरकार राजीव अरुण एक्का जी, पंचायती सचिव भारत सरकार अतिरिक्त सचिव डॉक्टर CS कुमार, पंचायती राज भारत सरकार संयुक्त सचिव सुश्री ममता वर्मा जी, पंचायती राज भारत सरकार श्री विवेक भारद्वाज जी, अतिरिक्त आयुक्त पंचायती राज आंध्र प्रदेश श्री सुधाकर राव जी, छत्तीसगढ़ सरकार के उप निदेशक सुश्री स्टेला खालको जी, झारखंड के पारंपरिक लीडर श्री पंचानन सोरेन जी, सुश्री स्वप्रभा मोहंती जी, अतिरिक्त सचिव PRDW विभाग उड़ीसा सरकार, और PJ वासले
उपायुक्त PR RD तेलंगाना सरकार। इन बैठक में भी प्रस्ताव पारित करके प्रारूप जो नियमावली थी पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार को उसको सहमति दी थी। और इसके साथ ही साथ इस पेशा नियमावली प्रारूप को फिर विधि विभाग भेजा गया। विधि विभाग के महाधिवक्ता ने भी 20/3/2024 को विधि विभाग को सहमति देते हुए विधि विभाग को भेज दिया। विधि विभाग ने भी 22/3/2024 को पेशा नियमावली प्रारूप पर अपनी सहमति दी और कहा कि यह नियमावली माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायिक आदेश के अनुरूप बनाया गया। साथ ही साथ पंचायती राज अधिनियम 2021 में हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेशा में संवैधानिक ठहराया गया। तो झारखंड की जनता ये जानना चाहती है, जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, सभी की सहमति मिल गई है, तो कौन सा ऐसा अदृश्य शक्ति है? क्या विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव पर ये पेशा कानून झारखंड सरकार लागू नहीं कर रही है? क्या वो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जो हमारी प्राचीन काल से जो झारखंड की रूढ़िवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को स्वीकार करने नहीं चाहती है? उनको लगता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था कानून बनने से विदेशी धर्म वाले लोग को कहीं न कहीं नुकसान होगा और हमारा सरना समाज, जनजाति समाज को इससे फायदा होगा, गांव समृद्ध होगा, गांव में विकास के द्वार खुलेंगे और हमारी जो सरना संस्कृति मजबूत हो। ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और ये जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग, ये लोग क्षेत्र में भी कंफ्यूजन कर रहे हैं, क्योंकि मैं कल पलामू लौटने के दरमियान लेतेहार जनजाति समाज से लोग से मिला। सबका मानना था कि पेशा कानून बनना चाहिए, लेकिन इस सरकार विदेशी धर्म के मानने वाले के दबाव में वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अबुआ राज में, जहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री, उनकी संस्कृति और उसके अधिकार पर इस सरकार के द्वारा हमला हो रही। आपको मैं और जानकारी दूं कि किसी विदेशी धर्म के मानने वाले लोग, जब 1996 में पेशा कानून लागू हुआ, तो इन लोगों ने आदिवासी बुद्धिजीव मंच, विदेशी धर्म मानने वाले लोगों को गुमराह करने के लिए एक आदिवासी बुद्धिजीव मंच बनाया और इनके सदस्यों के द्वारा 2010 से 2017 तक इस जो 1996 में जो भुरिया कमेटी के अनुशंसा पर जो पेशा कानून को चुनौती दी थी, धारा 0 के आलोक में झारखंड में 5वीं अनुसूची के बजाय 6ठी अनुसूची धारा लागू होनी चाहिए। ये जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहता 5वीं अनुसूची के तहत जो हमारा शेड्यूल 13 जिला 112 प्रखंड है, उस पे स्वशासन या जो रूढ़िवादी परंपरा वो लागू ना हो, 6ठी अनुसूची हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया झारखंड में 5वीं अनुसूची में ही प्रावधान लागू करने का प्रावधान, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 2017। क्योंकि पारंपरिक अनुसूचित क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम सभा तथा ग्राम प्रधान,
मानकी मुंडा जो व्यवस्था है उनका, वो नियम रहेगा जहां ग्राम सभा सदस्य ग्राम प्रधान निर्वाचित या नियमित नहीं हो, नामित नहीं हो। ये जो पारंपरिक जो हमारी व्यवस्था चली आ रही थी वही व्यवस्था इस पे लागू है। जो परंपरा और जो हमारी रूढ़िवादी नीतियों के तहत वो चुने जाए। 6वीं अनुसूची में जबकि स्वायत्ता जिला परिषद ऑटोनमस आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तथा रीजनल काउंसिल का प्रावधान, 6ठी अनुसूची में ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तथा रीजनल काउंसिल का प्रावधान, जिसमें सभी सदस्य निर्वाचन तथा नामांकन की प्रक्रिया से चुने। स्पष्ट समझ गए? और ये विदेशी धर्म के मानने वाले लोग इसीलिए इस पंचायती अधिनियम का विरोध कर रहा और सरकार उसके सामने घुटने टेक दी। निर्वाचन की प्रक्रिया पारंपरिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, इससे गैर पारंपरिक सदस्य पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था में प्रवेश कर, और इसी से साफ जाहिर होता है कि विदेशी धर्म मानने वाले जो इस सरकार में पार्टी में भी पद लिए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के और सरकार में भी मंत्री बने, उनके दबाव से, मेरा सीधा आरोप है, उनके दबाव से सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ये हमारा जनजाति समाज को जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो ग्राम प्रधान की व्यवस्था, उसको लागू नहीं। और इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि ये विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जिसकी गोद में ये कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार काम कर रही, ये पेशा जैसे ही लागू होगा उससे झारखंड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामों के संबंध में पारंपरिक ग्राम प्रधान मानकी मुंडा तथा प्रावधान के अनुसार सारी योजना गांव के स्तर पर, साथ ही लघु खनिज बालू घाट इत्यादि के संबंध में पूर्ण अधिकार उनको मिले। तो ये भी शंका उठ रहा, ये जो सरकार में जो सिंडिकेट है, चाहे वो बालू सिंडिकेट हो, चाहे शराब सिंडिकेट हो, चाहे पत्थर सिंडिकेट हो, चाहे कोयला सिंडिकेट, ये शक्तियां भी क्या नहीं चाहती है? तो ये राज्य की जनता जानना चाहती है। इसके साथ ही साथ मैं राज्य सरकार से विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करूंगा कि इतिहास आपको माफ नहीं करे। एक शरणा मुख्यमंत्री होते हुए आप विदेशी धर्म के घुटने टेक कर जो हमारा जनजाति समाज के अधिकार, संवैधानिक अधिकार पर हमला कर रहे हैं, तो आज भी माननीय मुख्यमंत्री से मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसा नियमावली कानून को आप कैबिनेट में लाकर जल्द से जल्द हमारे 112 शेड्यूल में रहने वाले जनजाति समाज के हित में आप निर्णय लें। साथ ही साथ आप सबको भी पता होगा, हमारी सरकार के समय हमने जाति प्रमाण पत्र में हमने कॉलम रखा था कि किसी को भी जाति प्रमाण बनाना है तो उसमें कॉलम था धर्म का। माननीय हेमंत सोरेन सरकार 2019 में आने के बाद उस धर्म के कॉलम को हटा दिया। इससे साफ जाहिर होता है वोट बैंक के लिए विदेशी धर्म के दबाव में शरणा आदिवासियों को धर्म और संस्कृति के मिटाने के लिए जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम भी हटा दिया। मुख्यमंत्री जी उस पर भी पुनर्विचार करें, फिर से धर्म का कॉलम जोड़े ताकि हमारी शरणा आदिवासी बच्चे बच्चियों को रोजगार नौकरी मिल सके।
उनका हक कोई दूसरा ना छीन सके। धर्म संस्कृति भी हमारी झारखंड की बची रहे, जिसके लिए हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज ने हुल गुलान और हुल क्रांति के द्वारा अंग्रेजों से लड़कर अपनी संस्कृति को बचाने का काम किया। मुझे इतना ही कहना था। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। पब्लिक डोमेन पे रखा और चर्चा होनी बाकी है, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते। 5.5 वर्ष हो गए एक बार पब्लिक डोमेन में लाकर आपने उसको आपके सरकारी विधि विभाग, भारत सरकार के अधिकारी, झारखंड के सरकार के अधिकारी पब्लिक डोमेन पर रांची में ही चर्चा कर चुके। आपके पंचायती राज विभाग ने ही पब्लिक डोमेन में लाकर प्रारूप बनाया, जिसको झारखंड सरकार के विधि विभाग ने मान्यता दे दी। तो ये जो आप बता रहे हैं पांडे जी, यही मेरा प्रश्न है। पेशा कानून लागू होने से क्या हेमंत सरकार को खतरा है? और इसीलिए 5.5 साल हो गए इसी तरह का बहाना बनाकर इसको टालने का काम कर रहे हैं, और हमारा आदिवासी समाज का हक और अधिकार को ये हेमंत सोरेन वोट बैंक के कारण विदेशी धर्म के प्रभाव में आकर हमारे जनजाति समाज को उसका हक नहीं दे रहे हैं। वही तो अभी पांडे जी वही उठाया ना कि ये टालने की नीति है। जब ऑलरेडी झारखंड सरकार, विधि विभाग झारखंड सरकार के अंडर है, जब विधि विभाग सरकार का जो लॉ ओपिनियन देने वाला विभाग, जो नियम कानून, क्योंकि कोई भी आप नियम कानून बनाएंगे, अध्यादेश लाएंगे तो विधि विभाग से आपको वेट कराना होगा। जब वो अप्रूवल दे दिया तो फिर क्या उसका औचित्य है? तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप पेशा कानून लागू नहीं करना चाहते हैं। विदेशी धर्म के मानने वाले के दबाव में इनको डर है कहीं हमारी सरकार ही खतरे में ना पड़े। फिर यही स्पष्ट है, स्वशासन, मैंने स्पष्ट कहा पहले ही कि ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, जो परंपरा और रूढ़िवादी नीति के तहत होगा, तो जो हमारा रूढ़िवादी परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही, यही तो विदेशी धर्म वाले को डर है कि हम छट जाएंगे, इनको लाभ मिल जाएगा सरना आदिवासी को, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा, तो फिर धर्मांतर का धंधा चलेगा कैसे? प्रश्न तो यही है। देखिए, आप सब भी पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार भी है, आप सब भी इस बात से अवगत हैं कि खुद 1961 में हमारे देश के प्रधानमंत्री सरदार जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1961 में ही जनगणना से आपको हटा दिया गया। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्योंकि 1800 जब देश गुलाम था तो 1871 से लेकर 1991 तक जनगणना आदिवासी के लिए अलग धर्म का कोड था। 1961 की जनगणना में माननीय नेहरू जी ने की टीम ने, सरकार ने इसके हटा दिया। 2011 यूपीए की सरकार थी, जहां कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए की सरकार थी। उस समय हमारे सुदर्शन भगत जी एमपी थे।
इन्होंने लोकसभा में प्रश्न पूछा और पत्र भी लिखा। इनके पत्र का जवाब में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमको पत्र प्राप्त हो गया। इनके पत्र के आलोक में गृह विभाग, जो भारत का महारजिस्टर कार्यालय, उसका भी पत्र हमारे माननीय सुदर्शन भगत जी को जवाब। साथ ही साथ जो बी चंद्रदेव राव थे, केंद्रीय मंत्री जनजाति कार्य पंचायती राज, उनका भी जवाब है ये। अब उस जवाब में क्या है? उस जवाब में इस सबको समझने की जरूरत है, बहुत वाइटल इशू है। कोर्ट का आवंटन किसी धर्म को विशेष लाभ या सुविधा देने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि केवल जनगणना की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु किया जाए। इस जनगणना से किसी को लाभ, विशेष लाभ नहीं होने वाला। जनगणना कार्यक्रम में मात्र 6 प्रमुख धर्मों के लिए कोड निर्धारित की गई। बाकी अन्य धर्म जो है, वैष्णव और अलग अलग जो धर्म है, पंथ है, उसके लिए अन्य कॉलम रहता है। उस कॉलम में आप सरना मानते हैं तो सरना लिखे। तो उस 2011 के जनगणना में भी जो सरना मानने वाले लोग सरना लिखे। अन्य धर्म और मत एक ऐसा वर्ग है जिसमें जनगणना के दौरान उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए विभिन्न आदिवासी धर्मों, विश्वास और विचारों को वर्गीकृत किया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार सरना धर्म को मानने वाले आदिवासी इस क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी संख्या में थे। सरना धर्म को मानने वाली उप जनजाति मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार में पाई जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस धर्म को मानने वालों की संख्या नगण्य। 2001 की जनगणना में 100 से अधिक आदिवासी धर्म दर्ज किए गए थे। प्रमुख आदिवासी धर्मों में सरना, सनमाही मणिपुर में, डोली पोलो अरुणाचल प्रदेश में, संथाल, मुंडा, उरांव, बोड़, भील आदि शामिल। देखिए, अब प्रश्न एक होता है, सरना तो पूरे देश में नहीं मनाया जा रहा। यही गृह मंत्रालय ने जवाब दिया, अलग अलग प्रदेश में उनका अलग धर्म है। इसके अतिरिक्त आदिवासी और जनजाति धर्म की अलग अलग श्रेणियों में बनाई गई। झारखंड राज्य के लिए कुल 50 धर्म है, जिसमें सरना भी शामिल है। झारखंड में 50 सरना जनजाति का धर्म है, जिसमें सरना भी शामिल है। वो अन्य धर्म और मत की श्रेणी में रखा गया है, जो अन्य मैं पूर्व में कहा था। इसमें से 20 धर्मों को उनके संबंधित जनजातियों के नाम पर पहचाना जाता है। हर एक धर्म के लिए अलग कोड या कॉलम बनाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महारजिस्ट्रार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के नरसिंह राव की सरकार ने हमारे उस समय के तत्कालीन हमारे सुदर्शन भगत जी को ये पत्र के द्वारा जवाब दिया गया। ठीक है, ये पत्र का कॉपी है। ठीक है, यही कॉपी आपका जो मंत्री जी लिखे थे। ठीक है, ये मंत्री जी का कॉपी है। अब आप सुदर्शन भगत के से मुखरबिंद से आप सुनिए क्या क्या हुआ। आदरणीय रघुवरदास जी ने इस सरना कोड के इशू पर और पेशा कानून के एक्ट पर भी काफी विस्तार के साथ आप सभी को बताया है। मैं खाली आप सभी को इतना ही जानकारी देना चाहता हूं कि 2012 में जब मनमोहन सिंह की दूसरे टर्म की जब सरकार थी और उस समय लगभग मैं समझता हूं कि अपने जनजाति समाज के तरफ से, आदिवासी समाज के तरफ से एक अलग धर्म कोड का मांग उठ रहा था अलग अलग राज्यों में। तो हमने
यह प्रश्न जो है ये पूरे देश के दृष्टिकोण से हमने प्रश्न पूछा था, और उस समय का ही जवाब था कि पूरे देश भर में लगभग 500 से ऊपर जनजातियां हैं, जनजातियां हैं। भौगोलिक दृष्टि से उनकी परंपराएं, उनकी पहनावा, उनका रहन सहन लगभग भिन्न भिन्न है। और स्वाभाविक रूप से विभाग के तरफ से जो जवाब आया था, मंत्रालय के तरफ से उस समय को जो तत्कालिक मंत्री थे, उन्होंने जो जवाब दिया था कि कोड को लेके, धर्म कोड को लेके पूरा जनजातीय समुदाय पूरे देश भर में एक मत नहीं है, सबकी अलग अलग मांगे हैं। इसलिए यह एक तरह से कहा जाए कि यह व्यवहारिक नहीं हो सकता है, यह अव्यवहारिक है। और उस समय की तत्कालिक सरकार, मोहम्मद सिंह की सरकार ने इस पर असमर्थता जताया था। तो मेरा आप सभी के माध्यम से मेरा इतना ही कहना है कि आज इन्हीं की सरकार थी। आज झारखंड में आज विशेष रूप से मैं समझता हूं कि एक जन आंदोलन के रूप में अलग अलग हमारे यूपीए गठबंधन के हमारे साथियों ने आज इस पर लोग पुरजोर ढंग से इस विषय को रख रहे हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब इनकी 60 साल तक लगातार इनकी शासन रही, उस समय इन लोगों ने धर्म कोड देने पर इन लोगों ने मुखरता के साथ, मेरा कहना है, इस पर यूपीए सरकार ने विचार क्यों नहीं किया। देखिए, एक संजोग देखिए या प्रयोग देखिए, किस तरह विदेशी धर्म के इशारे पे चलने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस किस तरह पेशा कानून को डायवर्ट करने के लिए परसों निकाला कांग्रेस, कल निकाला झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये मंशा ही जाहिर करता है कि पेशा कानून को डायवर्ट करने के लिए जिस तरह 60 साल से कांग्रेस हमारे झारखंड के, चाहे जनजाति समाज हो या झारखंड की जनता के साथ जो विश्वासघात करने का, और यही कारण है कि झारखंड अलग राज्य का डिमांड झारखंड के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन के कारण, और ये दोनों का एक दिन निकल रहा है कांग्रेस पार्टी का, दूसरा दिन निकल रहा है। साफ संकेत दे रहा कि ये सरकार, हेमंत सरकार को डर है, अगर पेशा कानून हम लागू कर दिए तो सरकार खतरे में। तो मात्र अपनी सत्ता को बचाए रखने के हमारे जो गरीब आदिवासी पूर्वज है, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, वीर बुद्धभगत फोटो, वो एक कलंकित करने का उनका ही मांग था। स्वशासन, रूढ़िवादी व्यवस्था, अंग्रेज से भी जो संघर्ष था उसके भी कारण नहीं था, क्योंकि उस समय साहूकार लोगों को दे दिया गया था लगान वसूलने का, और जिसके कारण आदिवासियों सीएनटी एक स्पीड लागू क्यों हुआ, इससे पीछे भी कारण नहीं था। इतिहास माफ नहीं करेगा हेमंत सोरेन जी। आने वाला पीढ़ी आदिवासी समाज झारखंडी आपको माफ नहीं करे। अभी भी सत्ता छोड़कर इस राज्य के जनजाति हित में और हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज के सम्मान में अविलंब पेशा कानून लागू